सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो हिंदी विषय है उसका लेसन नंबर 16 है अपना पराया। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पाठागत प्रश्न 16.1 है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। इसका पहला प्रश्न है, अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रियों की जानकारी प्राप्त की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती। तो आपने इस पाठ को पढ़ा होगा जिसमें ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया गया है। ज्ञानेंद्रिय वो होती है जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जैसे कि आँख है, नाक है, हमारी जीभ है, कान है, हमारी त्वचा है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कार्य है जो ज्ञानेंद्रिय नहीं करती है, तो इसका आंसर आएगा ख, खाना। प्रश्न संख्या 2, शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, तो बताइए कि छींक आने और नाक से पानी बहने से हमें, तो इसका आंसर पहला है कि हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है, क्योंकि छींक के जरिए असंख्य कीटाणु होते हैं हमारे शरीर के जो छींक के जरिए बाहर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, मस्तिष्क का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर आएगा तीसरा, शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो ये कार्य मस्तिष्क नहीं करता, जबकि मस्तिष्क जो है हमारी पूर्व सूचनाओं के आधार पर नई जानकारी का विश्लेषण करता है, नई सूचनाओं को स्मृति कोश में सुरक्षित रखता है और कामेंद्रियों को स्थिति के अनुसार कार्य करने के आदेश भी प्रदान करता है। अब पाठगत प्रश्न है 16.2। इसका पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सही और गलत का निशान लगाना है। जो भी वाक्य दे रखा है उसको बताना है कि ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है। पहला है, लार भोजन को सुपाच्य तो बनाती है, रोगाणु को भी समाप्त कर देती है, तो ये वाक्य सत्य है। दूसरा, हमारी त्वचा पसीने द्वारा शरीर की नमी को नष्ट कर देती है, तो ये असत्य है। बहुत सी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, तो ये वाक्य भी सत्य है। चौथा है, नाक में रहने वाले श्लेष्मा के सहारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि श्लेष्मा जो है रोगाणु को चिपका लेता है, जो हम बलगम के जरिए या छींक के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं। पांचवा है, पानी पीने से शरीर में रोगाणु की उपस्थिति कम हो जाती है। ये सत्य है, क्योंकि पानी के जरिए हमारे जो पसीने के जरिए, मलमूत्र के जरिए जो है असंख्य रोगाणु है या गंदगी है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। छठा है, शौचालय जाने के बाद गुप्तांगों को साफ पानी से धोकर सुखाने से संक्रमण से बचा जा सकता है, तो ये वाक्य सत्य है। पाठगत प्रश्न 16.3। पहला प्रश्न है, नसों की दीवार बनी होती है, तो इसका आंसर आएगा चौथा, तरल ऊतकों से। रक्त की श्वेत कणिकाएं, तो इसका आंसर है तीसरा कि ये रोगाणु से लड़ती है, तो रक्त की जो श्वेत कणिकाएं होती है वो रोगाणु से लड़ती है। पाठगत प्रश्न 16.4। इसका पहला प्रश्न है, टीकों के माध्यम से शरीर में पहुंच जाते हैं, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पाठ में कि टीकों के माध्यम से जो रोगाणुओं के विष होते हैं, जो भी टीका लगाया जा रहा है, तो जिस भी रोग से संबंधित लगाया जा रहा है, तो उस रोग के जो कमजोर किए हुए कीटाणु होते हैं वही हमारे शरीर में टीके के द्वारा प्रवेश करवाए जाते हैं, ताकि हमारा शरीर उस विशेष रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड तैयार कर ले। तो इसका आंसर आएगा दूसरा, रोगाणुओं के विष। प्रश्न संख्या 2, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है, तो इसका आंसर है 4, गले में। प्रश्न संख्या 3, एड्स में, तो एड्स में क्या होता है कि दूसरा आंसर है इसका कि शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था कमजोर होने लगती है, जिससे अनेक तरह के रोग हमें घेर लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। पाठगत प्रश्न 16.5। तो ये विद्यार्थी आपके पाठों के प्रश्न दे रखे हैं। आपने देखा होगा कि जो पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो अबसदे वाले हैं, वो सारे प्रश्न आपको इन्हीं में से आपको जो 10 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में, तो उनमें से ये 10 प्रश्न जो है जो उन्हीं पीछे वाले पाठों में पीछे वाले क्वेश्चनों में से उठ के आते हैं। कुछ 1-2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पाठ के बीच में से बनाए हुए होते हैं, अधिकतर इन्हीं में से मिल जाते हैं, तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो पहला प्रश्न है, शरीर में ददोरा पड़ जाने पर आप क्या करेंगे, तो इसका उत्तर है 3, एलर्जी के लिए डॉक्टर से संपर्क करेंगे, क्योंकि ददोरा जो है एलर्जी के कारण ही होता है। कि कुछ भी हम ऐसा कुछ खा लेते हैं, कोई दवाई हो या कोई खाद्य पदार्थ हो जो हमारे शरीर को में विशेष रूप से एलर्जी करती है, तो इसके लिए हमें फिर डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही और गलत कथन छाटिए, तो इसमें सही और गलत कथन को आपको छाटना है। पहला है, शरीर कुछ प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पाता, तो ये वाक्य सही है, इसी वजह से एलर्जी होती है। दूसरा, एलर्जी हर किसी को एक जैसी होती है, तो ये वाक्य गलत है। तीसरा, शरीर में कुछ विद्रोही कोशिकाएं भी पैदा हो जाती है, तो ये वाक्य भी सही है।
चौथा है रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। तो ये वाक्य गलत है। अब है पाठगत पाठांत प्रश्न जो आपके पाठ के पीछे दे रखे हैं, कुछ अंत में जो प्रश्न बना रखे हैं। उसका पहला प्रश्न है ज्ञानेंद्रियों से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है वे इंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जैसे त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ। प्रश्न संख्या 2, कुछ खाने पीने से पहले हाथों को अच्छी प्रकार क्यों धोना चाहिए। तो इसका उत्तर है कुछ खाने से पीने से पहले हाथों को अच्छी तरह से इसलिए धोना चाहिए क्योंकि बिना धुले हाथों में विभिन्न प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर के साथ पेट में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अतः हमें अपने हाथों को कुछ खाने पीने से पहले अवश्य अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हवा में भी कीटाणु होते हैं, तो हमारे हाथ के संपर्क में वायु भी आती है, तो उससे हमारे हाथों पे कीटाणु जम जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम खाना खाने से पहले हाथों को नहीं धोएंगे, जब हम भोजन करेंगे तो वो कीटाणु जो है भोजन के साथ हमारे पेट में प्रवेश कर जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए खाना खाने से पहले हमें अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, श्लेष्मा किसे कहते हैं और इसका क्या काम है। तो उत्तर है कि बालों के अतिरिक्त नाक से लेकर श्वास नली और फेफड़े तक एक लसलसा पदार्थ मौजूद होता है। देखो नाक में हमारे बाल होते हैं, है ना, आपने कभी महसूस किया होगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो ये बाल भी क्या करते हैं, ये ना एक त्रिभुजाकार आकृति के होते, तिकोने होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वायु में ऊपर से जो भी गंदगी है वो हमारे जब हम सांस के जरिए हम हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन को, तो उसमें असंख्य कीटाणु वगैरह या धूल के कण में कुछ गंदगी है वो हमारे सांस के जरिए जाता है, तो बाल उसको पहले से रोक के रख लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो श्वसन नली है उसके अंदर श्वसन नली से लेकर फेफड़े तक एक लसलसा पदार्थ मौजूद होता रहता है। विज्ञान की भाषा में इसे श्लेष्मा कहते हैं। यही चिपचिपा पदार्थ जो है श्लेष्मा से में रोगाणु चिपक जाते हैं। तो इस लिसलिसे पदार्थ में, चिपचिपे पदार्थ में जो है श्लेष्मा है उसमें रोगाणु चिपक जाते हैं, जिन्हें हम नाक साफ करते समय शरीर से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार खांसी के समय बलगम का बाहर आना भी इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो ये लिसलिसा पदार्थ जो होता है वो क्या है, श्लेष्मा है। तो हम जो बलगम खांसी के साथ आता है वो भी एक श्लेष्मा ही है, जिसके साथ असंख्य कीटाणु या रोगाणु हमारे शरीर से बाहर आता है। प्रश्न संख्या 4, अपना पराया पाठ में शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया है और क्यों। तो उत्तर है कि अपना पराया पाठ में शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार त्वचा को कहा गया है। ये शरीर की 2 प्रकार से सुरक्षा करती है। प्रथम, ये शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरे, वायु और वस्त्र आदि के स्पर्श से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह बाहर भी कर देती है, बाहर ही रोके रहती है। तो इस तरह से भी हमारी जो त्वचा है वो हमारे शरीर की रक्षा करती है, और ये एक तरह से दुर्ग की बाहरी दीवार के रूप में ही इसको बताया गया है। प्रश्न संख्या 5, बगल या जांघ में गिल्टे क्यों फूल जाती है। तो इसका आंसर है कि बगल या जांघ में गिल्टे इसलिए फूल जाती है कि जब हाथ या पैर में कोई फोड़ा, फुंसी जैसा संक्रमण हो, तो गले के टॉन्सिल भी ऐसी ही गिल्टियां हैं जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाती हैं। ये गिल्टियां मानो हमारी सुरक्षा सेना चौकियां हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार की खाने वाली कोशिकाएं होती है जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणु को नष्ट कर देती है। जब रोगाणु इन स्थानों पर विजय होकर और आगे बढ़ते हैं तो वे रक्त में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोग की अवस्था गंभीर हो जाती है और इससे छुटकारा पाने के लिए शरीर की कुछ अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती है। तो इस तरह से ये जो गिल्टियाँ फूलती है, आपने कभी देखा होगा कि कहीं आपके हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, तो आपकी जांघ में है या हाथ में है या खांक में जो कुछ गिल्टियाँ फूल जाती है, यानी कि कुछ गांठें सी हो जाती है, वहाँ दर्द होता रहता है। तो यही क्या है, यही गिल्टियाँ क्या है कि एक सुरक्षा चौकी है जो कि उस रोगाणु को आगे बढ़ने से रोकती है और उसको नष्ट करती रहती है। प्रश्न संख्या 6, वायरस से लड़ते या लड़ती है। तो ये प्रतिपिंड जो होते हैं वो ही वायरस से लड़ते हैं। तो इसका आंसर आएगा तीसरा, प्रतिपिंड। प्रश्न संख्या 7, HIV संक्रमित व्यक्ति को, तो इसका आंसर है पहला, समाज से प्रेम की आवश्यकता होती है कि HIV संक्रमित जो व्यक्ति है उससे समाज से प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8, टीके किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कुछ वाक्य में समझाइए। तो इसका उत्तर है कि टीके प्रतिपिंड सिद्धांत पर कार्य करते हैं। टीके हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड तैयार करते हैं, क्योंकि जब वो उसी रोग से संबंधित जो टीका लगाया जाता है तो उस टीके में क्या किया जाता है कि उसी रोग से संबंधित जो कमज़ोर किए हुए उस रोग के कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में डाले जाते हैं, और इस तरह से वो हमारा शरीर जो है उस विशेष रोग के प्रति प्रतिपिंड तैयार करता है और हमें उस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है और हम उस रोग से बच जाते हैं।
प्रश्न संख्या 9, टीके लगवाना क्यों जरूरी है? ऐसे 8 रोगों के नाम लिखिए जिनके टीके उपलब्ध हैं। तो उत्तर है टीके लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के प्रतिपिंड तैयार होते हैं, जो पुनः उस रोग का संक्रमण होने पर उसका मुकाबला करते हैं। आजकल खांसी, खसरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हैजा, एनफ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड आदि के टीके उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 10, एड्स किस वायरस से और कैसे संक्रमित होता है? तो इसका उत्तर है कि एड्स HIV वायरस के संक्रमण द्वारा होता है। ये संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खून या उसके यौन संबंधों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 11, सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि हमारा शरीर एक चेतन पिंड है, इसीलिए इसकी संरचना भी इस प्रकार की है कि ये अपने लिए हानिकारक चीज़ों से रक्षा करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रयत्न को हम सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, पिंड कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है कि संसार की सारी चीज़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सजीव तथा निर्जीव। जिन पिंडों में जीवन होता है उसे सजीव पिंड कहते हैं और जिन पिंडों में जीवन नहीं होता उसे निर्जीव पिंड कहते हैं। विज्ञान की भाषा में हम उन्हें चेतन यानी कि सजीव और जड़ यानी कि निर्जीव कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, एलर्जी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि किसी वस्तु जो खाद्य पदार्थ भी हो सकता है या दवा भी हो सकती है, तो किसी वस्तु जो खाद्य पदार्थ है या दवा है आदि के प्रति शरीर की अरुचि, अस्वीकार्यता को ही एलर्जी कहते हैं। कि अगर हम कोई ऐसी दवा ले लेते हैं जो हमें एलर्जी करती है, हमें कर सकती है, किसी और को ना करती है, क्योंकि वो दवा जो है हमारे शरीर जो है उसके प्रति अरुचि पैदा कर देता है या अस्वीकार्य करता है, तो उसके प्रति हमें एलर्जी हो जाती है। या फिर कुछ विशेष खाद्य पदार्थ होता है जो कई बार कोई व्यक्ति उसको खाता है तो उसको वो एलर्जी करता है, तो ऐसा खाद्य पदार्थ या ऐसी कोई दवा जो उसको एलर्जी करती है उसको नहीं खाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, इसके आंसर समझ में आए होंगे। तो ये आपके पाठ के प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो बोर्ड में आए हुए हैं। घुमा फिरा के ले दे के यही प्रश्न आते हैं, जैसे कि एलर्जी से आप क्या समझते, तो ये कई बार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो आप इसको बार बार दोहरान कीजिए, अपने जो भी साथी है उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो पाए। और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।